है, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग के निचले स्तर से देखा जाता है। का हो रहा है जातीय जनगणना न, यहाँ कुश का हो रहा है। आप कुशवाहा समाज के एक सांसद हैं और बहुत सारे यहाँ कुशवाहा के चेहरे भी दिख रहे हैं। तो कुशवाहा समाज में दांगी है, कुर्मी है, तो कुशवाहा को यहाँ पे पिछड़ा कर दिया गया और कुर्मी और दांगी को अति पिछड़ा क्यों किया गया? आखिर एक म्यान में दो तलवार क्यों नहीं? ऐसे कैसे हो रहा है? ये इसी सब चीज़ के लिए तो जातीय जनगणना हो रहा है ना, कि किसकी कितनी है, कि जितनी तमाम जातियाँ हैं उन सभी जातियों का जनगणना हो रही है कि किसकी कितनी जनसंख्या देश में है, और उस जनसंख्या के हिसाब से उनके हित में काम और कार्यान्वयन और कार्य निश्चित किया जाएगा। औरंगाबाद के रमेश चौक के धरती पर जनता दल यू के द्वारा जातीय जनगणना समर्थन में रैली निकाली गई है और यहाँ कई सारे विधायक, सारे नेता मौजूद हैं। आज हम उन्हीं नेताओं से पूछेंगे कि आखिर ये जातीय जनगणना है और जातीय जनगणना से कौन के पक्ष में है और कौन कौन आपके विपक्ष में है। और आइए, क्या नाम है सर आपका? प्रमोद। जातीय जनगणना इसलिए निकाली गई है? देखिए, देश में 1900 जातीय जनगणना नहीं हुई है, जबकि SC ST का अल्पसंख्यक का जनगणना होता है, लेकिन OBC और सवर्णों का जनगणना नहीं होता है। तो मांग थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो जाए, ताकि ये समझा जा सके कि किस जाति का क्या स्थिति है। लेकिन आपका जदयू और बीजेपी का गठबंधन है, जबकि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ है और जदयू समर्थन में है। इन दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? खिलाफ है। अरे सदन में दोनों सदन से ऐसा तर्क वितर्क होते रहे, भारतीय जनता पार्टी खिलाफ में है। कोई बोलते रहे अलग विषय है, लेकिन दोनों ने सदन में पास किया। सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें पास हुआ। तो विरोध कहाँ है? यहाँ तो सारा दल, बिहार ही ऐसा स्टेट है जहाँ सभी दल के लोगों ने जातीय जनगणना को समर्थन किया है और बेहतर जातीय जनगणना बिहार में होगी। और हम आग्रह करेंगे कि बिहार मॉडल पर ही देश में भी जातीय जनगणना हो जाए, ताकि देश के लोगों को नीतियाँ बनाने में, खासकर भाषा की नीतियाँ बनाने में सुविधा हो सके। जातीय जनगणना से सबसे ज़्यादा फायदा किस जाति के लोगों का है? समाज का कमजोर तबका है, जो समाज का पिछड़ा तबका है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, स्वर्ण से भी हो सकता है, पिछड़ा से भी हो सकता है, दलित से भी हो सकता है। आज भी निचले स्तर के लोगों को जातीय जनगणना से फायदा कहाँ मिल रहा है? वही तो नहीं हो पाया ना है। आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में राज्य सरकार ने पंचायत में आरक्षण दिया, कोर्ट ने कहा आरक्षण को रद्द कर दिया। कहा कि आप किस आधार पर आरक्षण दे रहे हैं? तो उसने कहा कि सेंसस 1931 में हुआ था, उसके आधार पर दे रहे हैं, तो रद्द कर दिया। कहा कि नहीं, लेटेस्ट जो है आप जनगणना कराइए, तब आरक्षण दीजिए। आइए, हमारे साथ काराकाट लोकसभा के सांसद महाबली सिंह हैं। और ये जो जातीय जनगणना जो जनता दल यू के द्वारा हो रही है, आप इसे किस प्रारूप में देखना चाहते हैं? देखिए, जातीय जनगणना के लिए हम लोग बिहार से लेकर के दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया था। माननीय नीतीश कुमार आज कई सालों से चाहते थे कि देश में जातीय जनगणना लागू हो, तो इसी के क्रम में केंद्र सरकार ने कहा कि कोई भी राज्य अपने स्तर से कराना चाहे तो करा सकता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं को भावना को कदर करते हुए, बिहार की जनता के भावना को कदर करते हुए जातीय जनगणना उन्होंने लागू किया। इसलिए बिहार की तमाम जनता के तरफ से, जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के तरफ से माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग आभार व्यक्त करने के लिए पूरे बिहार में जातीय जनगणना जो हो रही है, जाति से सब लोगों का फायदा होना चाहिए, लेकिन निचले स्तर में आज भी लोगों के बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इस पर उन लोगों को न्याय कहाँ मिल रहा है? आज भी ये कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं? अरे जातीय जनगणना सभी लोगों के लिए हित में फ़ायदा है, सबके लिए है, क्योंकि देश में जो भी नीतियाँ बन रही है, जो भी कार्य बन रहे हैं देश के लोगों के हित में, वो जाति के आधार पर बन रहे हैं। तो किसकी कितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से बनेगा ना सारा काम। तो इसलिए सभी लोगों के फायदा में, किसी एक विशेष जाति, किसी एक धर्म और एक जाति के लिए नहीं, देश के सभी संप्रदाय के लोगों के लिए हित में है। एक सवाल और,
जब आप जातीय जनगणना कर रहे हैं तो मैं आपसे एक जाति की ही बात करता हूं। आप कुशवाहा समाज के एक सांसद हैं और बहुत सारे यहाँ कुशवाहा के चेहरे भी दिख रहे हैं। तो कुशवाहा समाज में दांगी है, कुर्मी है, तो कुशवाहा को यहाँ पे पिछड़ा कर दिया गया और कुर्मी और दांगी को अति पिछड़ा क्यों किया गया? आखिर एक म्यान में दो तलवार क्यों नहीं? ऐसे कैसे हो रहा है? ये इसी सब चीज़ के लिए तो जातीय जनगणना हो रहा है ना, कि किसकी कितनी है और जनसंख्या है, उसके हिसाब से सारे काम आगे चलेंगे। तो दांगी और कुर्मी को आगे चल के किया जाना चाहिए, पिछड़ा में ही लाना चाहिए। नहीं तो ठीक है, उपजातियाँ हैं वो रहेंगे, उससे कोई मतलब है, उनकी भी गणना होगी। जाति से जो उपजा